जब आप अपने बॉडी, माइंड एंड सोल के ऊपर पूरा वर्क कर लेते हो, आप अपना सोल पर्पस भी कर रहे होते हो, आप अपने इनर पीस को नहीं छोड़ना चाहते हो, आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों के भले के लिए करना चाहते हो या कर रहे होते हो, तो पूरी तरीके से कहा जाए तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस स्टेट में होते हो। कहीं ना कहीं आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपने अपने लाइफ के सारे चैलेंजेज को एक्सेप्ट किया। बबल फेज के बाद से चीज़ों को आपने संभाला, चैलेंजेस जो भी थे उसको एक्सेप्ट करते हुए एक एक करके कदम आगे बढ़ाते हुए पेशेंस पूर्वक आपने जर्नी के हर लेवल को कंप्लीट किया। जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि जर्नी 5 लेवल पे है और आपको अपने स्टार्टिंग फेज़ में बॉडी से स्टार्ट करनी पड़ती है, फिर माइंड से स्टार्ट करनी पड़ती है, फिर आपकी सोल पे वर्क होता है। तो पूरी तरीके से जब आप अवेकन हो जाते हो, चीज़ों को समझ जाते हो और धीरे धीरे इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हो, पार्टनर को एक्सेप्ट करते हो, फिर भी कहीं ना कहीं जब फुल मून, न्यू मून आती है तो चीज़ें सरफेस पे आ ही जाती हैं और आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि इतना कुछ काम करने के बाद भी कहाँ मिस्टेक हो रहे हैं, किस जगह पर चूक हो रही है। और ये बातें आपको समझ में नहीं आती है क्योंकि आपके ऊपर पूरा वर्क हो चुका है। तो अब वर्क करने को कुछ भी नहीं हो रहता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। लेकिन चूंकि आपके पार्टनर अनअवेकन होते हैं तो उधर से भी जब एनर्जी का फ्लैक्चुएशन होता है तो उसका असर भी आपकी एनर्जी पर पड़ता है। माना कि आप कितने भी बैलेंस स्टेट में हो, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका असर आपके ऊपर पड़ता है। हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है क्योंकि आपने अपने ऊपर पूरा वर्क किया। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या बोल रही है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपके पार्टनर क्या बोल रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने अपनी बॉडी लेवल पर सेल्फ लव किया, अपने माइंड लेवल पर सेल्फ लव किया और अपने सोल लेवल पर भी आपने डिवाइन को सरेंडर किया है। यानी कि आप सरेंडर स्टेट में होते हो और आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है। लेकिन फिर भी आप चीज़ों को नॉर्मल वे में लेके आगे चलने की कोशिश करते हो। चीज़ों में किसी भी तरीके का आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का कोई ड्रामा हो, नौटंकी हो, किसी भी तरीके का मतलब जिससे कि आपका इनर पीस ख़राब हो जाए, ऐसा कुछ भी आप माहौल नहीं चाहते हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जैसे ही फुल मून आता है आपके इमोशन सर्विस पे आ जाते हैं और जो भी आपको चीज़ें आपने हिडन रखी होती है वो चीज़ें आपको एक ट्रिगर दे करके चली जाती है और कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि अभी भी क्या वो चीज़ें रह गई है, कौन सी बातें रह गई है जिस पर मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। हालांकि आप पूरे फुल्ली तरीके से बैलेंस हो चुके होते हो क्योंकि आपने जब डिवाइन को सरेंडर किया तब आपके ऊपर कुछ रहता नहीं, बच नहीं जाता है और आपने अपनी शक्तियों को जाना, अपने पावर को जाना कि मेरे पावर्स क्या हैं, तो फिर आपको किसी और इंसान की रिक्वायरमेंट नहीं बच जाती। सिर्फ और आप ही रह जाती हो और कोई नहीं रह जाता, आपके सिवा कोई कुछ नहीं रह जाता यहाँ पर। फिर भी आपके पार्टनर आपको एक ट्रिगर दे करके, कुछ इशारा करके आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं और आप उन चीज़ों को जब डिकोड करते हो, समझते हो, तब कहीं ना कहीं आपको ये समझ में चीज़ें आ जाती है कि कहीं ना कहीं वो आपकी ऊर्जाओं से जेलस हो रहे हैं, आपकी एनर्जी से जल रहे हैं। क्योंकि जब आपके पार्टनर ने आपको ट्रिगर दिया जर्नी के स्टार्टिंग में, आपने अपने ऊपर वर्क किया, आपने ये दिखाया कि मुझे अकेले रहने से फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे दुनिया की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले भी खुश रह सकती हूँ। और आपने खुश रह कर दिखाया। आपने फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होकर के दिखाया क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि डिवाइन फेमिनिन के पास मनी की क्राइसिस होती है क्योंकि वो अपने रिश्तों पे काम कर रही होती है, मनी पे काम नहीं कर रही होती है। तो कहीं ना कहीं वो अपने फाइनेंस को भी सुधारती है और इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो जो भी उनको ट्रिगर दिए जाते हैं, जो भी चैलेंजेस दिए जाते हैं,
उसको वो समझते हुए आगे बढ़ती है अपनी ज़िंदगी में और अपने सारे चैलेंजेज को एक्सेप्ट करती है पॉजिटिव वे में और बहुत ही पेशेंस के साथ जर्नी को आगे लेके जाती है और धीरे धीरे वो डिवाइन को सरेंडर भी करती है और अपने ईगो को भी ख़त्म करती है और एक तरीके से कहा जाए तो अपनी लाइफ को फ्लो में भी लेके आती है, अपना सोल पर्पस भी कर रही होती है कहीं ना कहीं और पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट भी होती है। और इसी स्टेज में आपके पार्टनर अगर आपको आकर के एक ट्रिगर दे जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि अब कहाँ मुझे काम करना रह गया, कौन सी चीज़ें ऐसी रह गई है जिस पर मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपके पार्टनर आपसे ये इशारा कर रहे होते हैं, ये कह रहे होते हैं कि इस जर्नी का जब स्टार्टिंग में ही चीज़ें जब हुई थी, जब चीज़ें 5D लेवल पर थी, तभी से कुछ चीज़ें मिस्टेक हुई हैं। ये चीज़ें 3D लेवल की मिस्टेक नहीं है, ये चीज़ें जो भी है ना, ये 5D लेवल्स की मिस्टेक है और उस मिस्टेक को वो 3D लेवल पर सुधारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि सही नहीं होता है क्योंकि ये चीज़ें 5D लेवल पर ही डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। एनर्जी का बंटवारा जब हुआ था तभी थोड़ी सी एनर्जी फेमिनिन एनर्जी की तरफ अधिक दी गई और मस्कुलिन एनर्जी को थोड़ी सी एनर्जी कम दी गई। ये बंटवारा जब हो रहा था एनर्जी का, तभी से ये चीज़ें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। आप मिस्टेक कह सकते हो या फिर ये ज़रूरी कह सकते हो क्योंकि जब तक दो एनर्जी में थोड़ा बहुत अंतर नहीं हो, यानी कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तभी से ये चीज़ें हुई हैं। आप इसको मिस्टेक कह सकते हो या मिस्टेक नहीं भी कह सकते हो क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी थी। एनर्जी का बिल्कुल बराबर में हो जाना किसी भी तरीके से इस सृष्टि के निर्माण के लिए सही नहीं था। प्ले नहीं कर सकती थी, एनर्जी का प्लेइंग नहीं हो सकता था, इसीलिए ये चीज़ें छुपाई गई, हिडन रखी गई और इसी तरीके से चीज़ें 5D लेवल पर ही गलत हुई हैं। आप गलत भी कह सकते हो इसको या फिर जानबूझकर की गई। तो ऐसा सृष्टि के निर्माण के समय से ही सब कुछ किया गया था, यानी कि 5D लेवल पर चीज़ें संचालित की जा रही हैं। एनर्जी का बंटवारा थोड़ा सा कम ज़्यादा हुआ और उसी वजह से सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं डिवाइडेड इसी तरीके से। और जब आप 3D लेवल पर इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो, अपनी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर देते हो, जब आपको पता चल जाता है कि आप कौन हो, आप एक डिवाइन हो, आप एक डिवाइन के बच्चे हो, जब आपको पता चल जाता है तो सारी शक्तियाँ भी ऑटोमेटिक रूप से आपके पास आ जाती हैं। और जब आपकी शक्तियाँ आ जाती है तब आप अपनी शक्तियों का भी प्रयोग करने लग जाते हो और ज़्यादा आप पावरफुल हो जाते हो और कहीं ना कहीं आप 3D लेवल पर भी बैलेंस होते हो और 5D लेवल पर भी बैलेंस हो जाते हो। और ऐसी बैलेंसिंग स्टेट में आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, खुश भी रहते हो और 3D की कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है जो कि आपको लुभाए, ललचाए या उसके बस में आप हो जाओ। ऐसी आपकी हालत नहीं होती है। लिमिटेड चीज़ों के साथ आप बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हो और आपकी रिक्वायरमेंट भी कम से कम रहती है। तो इस तरीके से जब आपके पार्टनर देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, किसी तरीके का गलत काम भी आप नहीं कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें ऐसी वैसी आप नहीं कर रहे हो जिस पर आप पर उंगली उठाया जाए या आपको ब्लेम किया जाए, तो यहाँ पर जब देखते हैं कि वो आपसे हार रहे होते हैं, ब्लेम करना उनके बस में नहीं होता है या उनके पास कहिए तो कोई भी ब्लेमिंग जो कार्ड जो है वो नहीं बचता, यानी कि सारे पावर का इस्तेमाल वो पहले ही कर चुके होते हैं और उसी को डिवाइन फेमिनिन एक्सेप्ट करके पावरफुल हो जाती है। और जब डिवाइन फेमिनिन पावरफुल हो जाती है तब डिवाइन मस्कुलिन उनकी एनर्जी को देखकर जेलस होते हैं, उनको दिक्कत होती है, उनको परेशानी होती है कि ये चीज़ें तो गलत हो रही है, ये चीज़ें सही नहीं हो रही है, ये चीज़ें तो मेरे साथ अच्छी नहीं हुई हैं। क्योंकि फिर
वो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि चीज़ें तो अब 5D लेवल पे हो रही है ऑपरेट, अब 3D लेवल से चीज़ें ऑपरेट नहीं हो रही है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन अपने पावर का इस्तेमाल करती है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, अपनी खुशियों के लिए भी और 3D में मनी के लिए भी। तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन काफ़ी पावरफुल स्थिति में पहुंच जाती हैं और 3D में वो अपने पावर को देखते हैं कि मेरे पास मनी का पावर है और मटेरियल पावर है, आप ऐसा समझ सकते हो, मेरे पास मटेरियल पावर है और इन चीज़ों की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो आपसे जलना शुरू कर देते हैं और उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि मेरे साथ कुछ ना कुछ नाइंसाफ़ी हुई है और ये नाइंसाफ़ी 5D लेवल से ही हुई है। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करो। हालांकि ये जेलस वाला भावना होता है, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सही नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी चूँकि उनके ऊपर काम नहीं होता है, उन चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से वो दुविधा वाली स्थिति में रहते हैं। एक बार तो वो सोचते हैं कि डिवाइन फेमिनिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सही जगह पे कर रही है, तो इसमें जेलस वाली कोई बात नहीं है, और दूसरी तरफ से ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन को मेरी ज़रूरत नहीं है और मैं ही हूँ जो कि इस तरीके के पोजीशन पे आ गया हूँ कि मुझे उनकी ज़रूरत फील होती है, महसूस होती है, उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। तो इस पोजीशन पे आने के बाद उनको एक लाचारी दिखती है, एक बेबसी दिखती है और उनको तब ये चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती है कि ये चीज़ें मेरे साथ गलत हुई है, ये चीज़ें शुरुआत में ही गलत हो गई हैं और इन चीज़ों को अब ठीक नहीं किया जा सकता है। 3D लेवल पर इन चीज़ों को अब सुधारा नहीं जा सकता है, क्योंकि सारी शक्तियाँ डिवाइन फेमिनिन के पास है, मेरे पास कुछ भी शक्ति नहीं है। ऐसे में वो उम्मीद लगाते हैं कि डिवाइन फेमिनिन उनको एक्सेप्ट करे और अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करे 3D में। लेकिन कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को समझ भी रहे होते हैं कि ये शक्तियाँ जो हैं वो अपने लिए नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो इस दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। बट फिर भी वो कुछ जेलसी के साथ जी रहे होते हैं और इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में उनको परेशानी होती है। हालांकि इस जर्नी में DF को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि DF पर वो पूरी तरीके से नज़र रखते हैं, कहाँ क्या करने की ज़रूरत है ये उनको पता होता है और सही डायरेक्शन वो देते हैं। DF को कंट्रोल भी करते हैं, ट्रिगर भी करते हैं और कभी कभी वो सपोर्ट भी करते हैं। उनको जहाँ लगता है कि सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ पर उनको वो सपोर्ट भी करते हैं। तो इस तरीके से इस जर्नी में DF को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत ही अहम रोल है। और जब उनकी बारी आती है, क्योंकि जब DF के ऊपर पूरा वर्क हो जाता है तो उनकी ही बारी होती है, उनके ऊपर वर्क होना बाकी होता है। चीज़ों को एक्सेप्ट उनको करना चाहिए और यहाँ पर उनको ये समझना चाहिए कि अब चीज़ें 5D लेवल से गड़बड़ है और इन चीज़ों को अब 3D लेवल पर एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, इसके सिवाय और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो चीज़ों को उनको एक्सेप्ट करने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि DF पावरफुल पोजीशन पर पहुंच चुकी होती है और किसी भी इंसान को जब उनके पावर की याद आ जाती है तो बगैर पावर के वो नहीं रह सकता। भले ही ये चीज़ें हो सकती हैं कि वो अपने पावर का सही यूटिलाइज़ करे, सही जगह पे करे, और यही DF करती है। DF यही कर रही होती हैं, अपनी शक्तियों का गलत जगह पे इस्तेमाल वो नहीं कर रही होती है, सही जगह पे इस्तेमाल कर रही होती है। फिर भी कहीं ना कहीं उनके पार्टनर इन शक्तियों की वजह से उनसे जेलस हो रहे होते हैं और चाहते हैं कि DF अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करे।